नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ेंगे। ये इसकी विषय सूची है, जिसमें प्रस्तावना में हिंदी शब्द का अर्थ, अपभ्रंश का साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति का साहित्य, कृष्ण भक्ति का साहित्य, सगुण मार्गी राम भक्ति का साहित्य, प्रेम कथानकों का साहित्य, रीति काव्य, प्रमुख रीति ग्रंथकार, रीति काल के लोकप्रिय कवियों की विशेषता, रीति मुक्त काव्य धारा, आधुनिक काल। हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य तक के अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिंदी कहते आए हैं। इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं। सबका भाषा शास्त्रीय ढांचा एक जैसा ही नहीं है। साहित्य में भी किसी एक ही बोली के ढांचे का सदा व्यवहार नहीं होता था। फिर भी हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाले सभी देशी विदेशी विद्वान इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को हिंदी कहते रहे हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थों में होता रहा है। जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र कहा जाता है, उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, परंतु इसके मुख्य भाग को पुराने जमाने से ही मध्य देश कहते रहे हैं। यद्यपि वर्तमान भारतवर्ष के रूप को देखते हुए इस विस्तीर्ण भूभाग को मध्य देश कहना ठीक नहीं मालूम होता, तो भी यह शब्द प्राचीन काल से भी बहुत अधिक परिचित है। इसलिए इस पुस्तक में हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र जैसे भारी भरकम शब्द का सदा व्यवहार न करके मध्य देश का ही व्यवहार करेंगे। लगभग 1 सहस्त्र वर्षों से इस मध्य देश में साहित्यिक प्रयत्नों के लिए एक प्रकार की केंद्रीय भाषा का व्यवहार होता रहा है। देश काल भेद से साहित्यिक भाषा के रूपों में भेद अवश्य पाया जाता है, परंतु प्रयत्न बराबर यही रहा है कि यह भाषा केंद्रीय भाषा के निकट रहे। हिंदी की एकता इस प्रयत्न में ही है। यह परंपरा आज भी ज्यों की त्यों है। यद्यपि इस भाग में अनेक उपभाषाओं का प्रयोग होता है, किंतु समाचार पत्र, सभा समितियों की कार्यवाहियाँ, पाठ्य पुस्तकें, व्याख्यान और विचार विमर्श आदि कार्य केंद्रीय भाषा में ही किए जाते हैं। हिंदी शब्द का व्यवहार इसी केंद्रोन्मुख भाषा के अर्थ में होता है। जिन क्षेत्रों के लोग अपने साहित्यिक प्रयत्नों में केंद्रोन्मुखी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे ही आज हिंदी भाषी कहे जाते हैं। इनका यह प्रयत्न नया नहीं है, परंतु हिंदी शब्द उतना एक रूपा भाषा के अर्थ में व्यवहृत नहीं होता, जितना परंपरा के अर्थ में होता है। दीर्घकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य के पूर्व रूप के रूप में ग्रहण करते आए हैं। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में अनेक अपभ्रंश रचनाओं को स्थान दिया है। स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना अधिक पसंद करते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में आदिकाल के अंदर अपभ्रंश रचनाओं की भी गणना की थी, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री राहुल सांकृत्यायन ने भी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी कहा है। उन्होंने जब बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को हिंदी कहा था, तब बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि बंगाल के विद्वान उसे बंगला मानते आए हैं। इसी तरह गुजरात के विद्वान पश्चिमी अपभ्रंश की रचनाओं को जूनी गुजराती अर्थात पुरानी गुजराती मानते आए हैं। विद्वानों ने अनेक बार यह प्रश्न किया है कि क्या अपभ्रंश को हिंदी कहा जा सकता है। अपभ्रंश का साहित्य। बहुत दिनों तक पंडितों को अपभ्रंश साहित्य की जानकारी बहुत कम थी। कम तो अब भी है, पर अब पहले की अपेक्षा इस भाषा का बहुत अधिक साहित्य हमारे पास है। सन 1877 ईस्वी में पिशेल ने हेमचंद्राचार्य के प्राकृत व्याकरण का सुसंपादित संस्करण निकाला था। इस पुस्तक के अंत में प्राकृतों से भिन्न अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया हुआ है और अपभ्रंश के पदों के उदाहरण के लिए अपभ्रंश के कुछ पद्य, अधिकतर दोहे उद्धृत किए गए हैं। हेमचंद्राचार्य जैन धर्म के महान आचार्य थे।
वे अपने समय में कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। इनके प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश की चर्चा है। अन्य प्राकृतों में व्याकरण के प्रयोगों का उदाहरण देते समय तो उन्होंने एक शब्द या एक वाक्यांश को पर्याप्त समझा है, पर अपभ्रंश के पदों का उदाहरण देते समय उन्होंने पूरे पूरे दोहे उद्धृत किए हैं। इससे इस भाषा के प्रति आचार्य की ममता सूचित होती है। वे उन सभी से एक शब्द या आवश्यकता पड़ने पर एक ही वाक्यांश उद्धृत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा न करके पूरा पद्य उद्धृत किया है। इस प्रकार बहुत सी अमूल्य साहित्यिक रचनाएं लुप्त होने से बच गई हैं। बहुत दिनों तक अपभ्रंश भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए विद्वान लोग इन्हीं दोहों से संतोष करते आए हैं। इनमें कई कवियों की रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हेमचंद्राचार्य की भी हो सकती हैं। पीशेल ने जब 1902 ईस्वी में जर्मन भाषा में अपनी पुस्तक प्रकाशित की तो प्रधान रूप से इन दोहों का अध्ययन किया और अन्य उपलब्ध साहित्य अर्थात विक्रमोर्वशीयम, सरस्वती कंठाभरण, वैताल पंचविंशति, सिंहासन द्वादशतिका और प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में प्रसंग क्रम से आई हुई कुछ अपभ्रंश रचनाओं का उपयोग किया। उनका विश्वास था कि अपभ्रंश का विशाल साहित्य अब खो गया है। बहुत दिनों तक अध्ययन इससे आगे नहीं बढ़ा। गुलेरी जी ने अपनी पुस्तक में कुमारपाल चरित तथा प्रबंध चिंतामणि आदि में संग्रहित पदों की चर्चा की है, पर हेमचंद्राचार्य के संग्रहित दोहे उनके भी प्रधान सबल थे। बहुत दिनों तक इन्हीं पुस्तकों में प्राप्त बिखरी हुई सामग्री से अपभ्रंश भाषा और साहित्य का मर्म समझा जाता रहा। सन 1913 से 14 ईस्वी में एक जर्मन विद्वान हरमन याकोई इस देश में आए। अहमदाबाद के एक जैन ग्रंथ भंडार का अवलोकन करते हुए एक साधु के पास उन्हें भविष्यत कहा कि एक प्रति मिली। उन्होंने इसकी भाषा देखकर समझा कि यह अपभ्रंश की रचना है। इस समाचार से विद्वानों में बड़ा उत्साह आया और अन्य अपभ्रंश ग्रंथों के पाने की आशा बलवती हुई। बाद में अनेक जैन भंडारों की खोज करने पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त हुईं। यद्यपि ये रचनाएं अधिकांश में जैन कवियों की लिखी थीं, परंतु इनसे लोक भाषा के अनेक काव्य रूपों पर बिल्कुल नया और चकित कर देने वाला आलोक पड़ा। स्वयंभू पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, राम सिंह आदि प्रथम श्रेणी के जैन कवियों की तो रचनाएं प्राप्त हुई ही, अब्दुल रहमान जैसे मुसलमान कवि की उत्तम रचना भी प्राप्त हुई। अब हमारे सामने समृद्ध अपभ्रंश साहित्य का बहुत उत्तम निदर्शन है। जैनेतर अपभ्रंश सन 1916 ईस्वी में महामहिम पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से प्राप्त अनेक बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम देकर बंगाक्षरों में प्रकाशित किया। इन पदों और दोहों की भाषा को शास्त्री जी ने बंगला कहा। बाद में डॉक्टर शहीदुल्ला और डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची तथा पंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रयत्नों से इस श्रेणी के और साहित्य का भी कुछ कुछ प्रकाशन हुआ। वस्तुतः इन दोहों और पदों की भाषा भी अपभ्रंश ही है, पर कुछ पूर्वी प्रयोग उनमें अवश्य हैं। दोहों की भाषा में तो परिनिष्ठित अपभ्रंश की मात्रा अधिक है, अर्थात इनमें भी केंद्रीय भाषा के निकट जाने का प्रयत्न है। शास्त्री जी के उद्योगों से ही विद्यापति की कीर्तिलता का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक की और इसके साथ ही इस कवि की लिखी हुई एक और पुस्तक कीर्ति पताका की सूचना तो ग्रियर्सन ने पहले ही दे रखी थी, पर इसे प्रकाशित करने का श्रेय शास्त्री जी को है। विद्यापति ने स्वयं इस पुस्तक की भाषा को अपभ्रष्ट अपभ्रंश कहा है। इसमें भी मैथिली प्रयोग मिलते हैं। इसमें गद्य का भी प्रयोग है। अधिकांश मैथिली प्रयोग गद्य में ही मिलते हैं, पद्यों में अपभ्रंश के प्रयोग ही अधिक मिलते हैं। इस पुस्तक में भी केंद्रीय भाषा के निकट रहने का वैसा ही प्रयत्न है जैसा बौद्ध सिद्धों के दोहों में है। राजपुताने में ढोला मारू के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके प्राचीनतर रूप का संपादन राजस्थान के 3 विद्वानों श्री राम सिंह, श्री सूर्यकरण पारिक और श्री नरोत्तम स्वामी M.A. ने किया और इस प्रकार अपभ्रंश के निकट जाने वाली भाषा के अध्ययन का एक और मूल उपलब्ध हुआ। लक्ष्मीधर नाम के एक और पंडित ने लगभग 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ संग्रह किया, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और उदाहरण रूप में कई ऐसे कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं जिनका पता और किसी मूल से नहीं लगता। इस ग्रंथ में उद्धृत कविताओं में कवि
कई कवियों के नाम भी मिल जाते हैं, पर अधिकांश कविताओं के रचयिता अज्ञात ही हैं। यह बिब्लियोथिका इंडिका में प्रकाशित हुआ था। जिन प्रतियों के आधार पर इसका संपादन हुआ है उसका समय 16वीं शताब्दी से पहले बताया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का अनुमान है कि इसमें 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के कवियों की रचनाएं संकलित हैं। इस प्रकार जैनेतर अपभ्रंश का भी एक काफ़ी अच्छा साहित्य हमें उपलब्ध हो गया है। इन प्रकाशित रचनाओं के आधार पर और स्वयंभू नामक प्रसिद्ध जैन कवि की अप्रकाशित रचनाओं का अध्ययन करके सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नाम का एक उपयोगी संग्रह प्रकाशित किया है। इसमें अब तक के प्राप्त अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त हो जाते हैं। राहुल जी ने जिन कवियों की रचनाओं को अपने संग्रह में स्थान दिया है उनकी सूची ही सिद्ध करती है कि अब विद्वानों को काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्री प्राप्त हो गई है। अपभ्रंश साहित्य को भाषा काव्य कहा गया है। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा है जिस प्रकार परवर्ती ब्रजभाषा या अवधि की कविता को, जिसे हिंदी कहने में किसी पंडित को संकोच नहीं होता, कुमारपाल चरित को और हमीर रासो को भाषा काव्य ही माना गया है। शिव सिंह ने किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर, जो संभवतः टॉड के राजस्थान में समर्थित है, भाषा का प्रथम कवि पुष्प नामक किसी कवि को बताया है, जो अवंती के राजा भोज के मान नामक पूर्व पुरुष का भाट था। वे लिखते हैं कि संवत 770 विक्रमादित्य में राजा मान अवंतीपुर का बड़ा पंडित और अलंकार विद्या में अद्वितीय था। उसके पास पुष्प भाट ने प्रथम संस्कृत ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा में दोहे बनाए। हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम होता है। अनुमान है कि यह पुष्प और कोई नहीं, सुप्रसिद्ध अपभ्रंश कवि पुष्पदंत ही थे। ये मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सभा कवि थे। मान्यखेट वालों का एक बार उज्जैनी पर अधिकार हो गया था। ऐसा जान पड़ता था कि मान्यखेट का परवर्ती रूप राजा मान हो गया है और सभा कवि का बाद में भाट हो जाना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। यह अनुश्रुति विकृत रूप में ही प्राप्त हुई है। संवत 770 के साथ इस अनुमान का कोई तुक नहीं है, क्योंकि पुष्पदंत बहुत बाद के कवि हैं, अर्थात 10वीं शताब्दी के कवि हैं, और मान्यखेट का उज्जैनी पर अधिकार भी 10वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन पुष्प और पुष्पदंत की एकता में इस कल्पित संवत को बाधक नहीं होने देना चाहिए। परंतु यह अनुमान ठीक या न हो, इतना तो मान ही लिया जा सकता है कि 8वीं शताब्दी का पुष्प नामक कवि, जिसकी चर्चा शिव सिंह ने की है, अपभ्रंश का कवि ही होगा, क्योंकि उस समय की उपलब्ध सभी रचनाएं अपभ्रंश की हैं। इस प्रकार अपभ्रंश काव्य को भाषा काव्य कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। भाषा की दृष्टि से हेमचंद्राचार्य द्वारा परिभाषित परिनिष्ठित अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी का, जिसमें ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, राजस्थानी आदि गणना की जाती है, घनिष्ठ संबंध तो है, परंतु उसे बहुत निकट का संबंध नहीं कह सकते। कुछ भाषा शास्त्रियों ने तो इनमें से प्रत्येक भाषा के पूर्ववर्ती भिन्न भिन्न अपभ्रंशों की कल्पना की है। विशुद्ध भाषा शास्त्र की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 रूपों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में अंतिम है। इसी से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास बताया जाता है। ग्रियर्सन ने कल्पना की थी कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की एक अपनी अपभ्रंश भाषा थी। इन दिनों हमारे पास ऐसा कोई निश्चित पुस्तकी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे इस कल्पना के पक्ष या विपक्ष में दृढ़ता के साथ कुछ कहा जा सके। लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है कि एक ही प्राकृतोत्तर अपभ्रंश से आधुनिक विभिन्न आर्य भाषाएं विकसित हुई हों। उदाहरणार्थ, मागधी प्राकृत से जो अपभ्रंश भाषा विकसित हुई, वही आधुनिक बंगला, उड़िया, असमी, मागधी, मैथिली और भोजपुरी के रूप में बदल गई हो। यह संभव नहीं जान पड़ता। इन सबकी पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषाएं निश्चय ही अलग अलग रूपों में रही होंगी, यद्यपि उनमें उतना अंतर नहीं होता जितना इन दिनों हो गया है। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से साहित्यिक अपभ्रंश का रूप बना है। शुरू में इसमें प्राकृत का बहुत प्रभाव रहा होगा। नमी साधु ने काव्य अलंकार टीका में कहा है कि वस्तुतः प्राकृत महाराष्ट्री ही अपभ्रंश है, जिसके साथ शौरसेनी, मागधी आदि के बहुत से रूप मिल गए हैं। परवर्ती अपभ्रंश वैयाकरणों ने नागर, उपनागर, ब्राह्मण नाम के 3 भेद किए हैं। इनमें नागर गुजरात की भाषा रही होगी, उपनागर
पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पंजाब की भाषा रही होगी और ब्राचड़ को लाट और विदर्भ की भाषा कहा गया है। हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश की चर्चा की है वह नागर अपभ्रंश है, जिसका आधार शौरसेनी प्राकृत है। आधुनिक गुजराती और राजस्थानी इस नागर अपभ्रंश से विकसित हुई जान पड़ती हैं। विद्वानों ने दिखाया है कि हेमचंद्र के उदाहरणों में जो भाषा है उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण है। वस्तुतः यह किसी एक देश और एक काल की बोली नहीं है, यह भी एक साहित्यिक भाषा है और हेमचंद्र के युग तथा उसी प्रकार मृत और अप्रचलित हो चली थी जिस प्रकार अन्य प्राकृत भाषाएं। खड़ी बोली का उससे सीधा विकास नहीं हुआ। इस साहित्यिक भाषा का प्रधान आधार वह अपभ्रंश बोली है जो संभवतः 7वीं शताब्दी तक जीवित रही होगी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा की भांति वह शौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई होगी। इस प्रकार खड़ी बोली और ब्रज भाषा इसकी एक पुश्त पहले ही भाषा से प्रत्यक्ष संबंधित है और इससे परोक्ष रूप से। परंतु यदि साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से विचार किया जाए तो अपभ्रंश के प्रायः सभी काव्य रूपों की परंपरा प्रायः हिंदी में ही सुरक्षित है। हमने ऊपर जिस सामग्री का उल्लेख किया उसमें कई प्रकार के काव्य रूप प्राप्त होते हैं। वे सभी काव्य रूप अधिकांश प्रायः ज्यों के त्यों और कुछ थोड़ा बदलकर मध्य देश के साहित्य में निरंतर व्यवहृत होते आए हैं। अपभ्रंश के 3 बंध। अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों के कई रूप अब तक के प्राप्त साहित्य में उपलब्ध हुए हैं। इन सबको हिंदी साहित्य में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य में इन सब रूपों की उपलब्धि होती हो। मुख्य बंध 3 हैं: दोहा बंध, पदवड़िया बंध, गेय पद बंध। इनके सिवा छप्पय और कुंडलियाँ आदि के बंध भी मिल जाते हैं। एक एक करके इनका परिचय दिया जा रहा है। दोहा बंध। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। बाद में तो गाथा बंध से प्राकृत रचना और दोहा बंध से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा था। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है जो यह सूचित करती है कि अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहने लगे थे। दोहा अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य में एकदम अपरिचित है, किंतु परवर्ती हिंदी साहित्य में यह छंद अपनी पूरी महिमा के साथ वर्तमान है। 4 प्रकार से इनका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। निर्गुण प्रधान और धार्मिक उपदेश मूलक दोहे बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियों की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे मिलते हैं। इनकी सीधी परंपरा में संत कवियों के दोहे हैं। परवर्ती निर्गुण मार्गी संत कवियों के दोहों को साखी कहा जाने लगा है। इनकी स्थापना शैली, वक्तव्य वस्तु और कहने के ढंग में बहुत साम्य है। धार्मिक उपदेश के कुछ दोहे हेमचंद्र के दोहों में भी मिल जाते हैं। श्रृंगारी दोहे। प्राकृत की गाथाओं की भांति ये फुटकल द्विपंक्तिबद्ध दोहे अपभ्रंश में बहुत अधिक प्रचलित थे। इनमें रूप वर्णन, विरह की उग्रता, मिलन के उल्लास और हाव भाव, लीला आदि के बहुत सुंदर वर्णन हुआ करते थे। हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में तथा प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में ऐसे दोहे पर्याप्त मात्रा में संग्रहित हुए हैं। इन दोहों की सीधी परंपरा ढोला मारू के दोहों और बिहारी मतीराम की सत्सयों में तथा मुबारक अली के शतकों में आदि में सुरक्षित है। नीति विषयक दोहे। इनका भी पता हेमचंद्राचार्य के संग्रहित दोहों से ही लगता है। इसमें मनुष्य को अवसरोचित कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है। यह परंपरा भी हिंदी साहित्य में सुरक्षित है। रहीम, तुलसीदास, वृंद और बिहारी की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे बहुत आए हैं। वीर रस के दोहे। ये अपभ्रंश साहित्य की अपनी विशेषता है। इन दोहों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई बात यह है कि स्त्रियों के मुख से अपने वीर पतियों के संबंध में अपूर्व द्रव पंक्तियाँ कहलाई गई हैं। इसके पूर्व के साहित्य में इस श्रेणी की रचनाएं क्वचित कदाचित ही मिलती हैं। राजस्थानी के साहित्य में यह विशेषता प्रचुर मात्रा में सुरक्षित हुई है और हिंदी की अन्य उपभाषाओं में भी इस श्रेणी का साहित्य खोजा जा सकता है। अगला है पदवड़िया बंध। अपभ्रंश में अनेक चरित काव्य पाए जाते हैं। ये पदवड़िया बंध में लिखे जाते थे। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत आदि जैन कवियों के अपभ्रंश काव्य मिले हैं। इन चरित काव्यों में पदवरी या पदवड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद दत्ता दिया रहता था। इसे कड़वक भी कहते हैं। 8-8 छंद के बाद पदवरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है।
इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदवरिया बंध कहा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदवरिया बंध का श्रेष्ठ कवि कहा है। अलिल्लह आदि छंदों में लिखे गए काव्यों को भी उपचार से पदवरिया बंध कहा गया है। जिन दत्त सूरी के उपदेश रसायन रास में 16 मात्रा का अलिल्लह छंद है। उपदेश रसायन रास में 16 मात्रा का अलिल्लह छंद है, परंतु टीकाकार ने इसे भी पदवरिका बंध या पदवरिया बंध कहा है। इससे जान पड़ता है कि पदवरिया बंध के लिए पदवरी छंद की आवश्यकता नहीं है। कोई भी 16 मात्रा का छंद बंध पदवरिया बंध के अंतर्गत आ सकता है। पश्चिमी भारत में पदवरी और अलिल्लह छंदों की 8-8 पंक्तियों पर धत्ता देने की प्रथा पाई जाती है, पर जान पड़ता है कि पूर्व भारत में चरित काव्य के लिए चौपाई और दोहों का अधिक उपयोग होता था। सबसे प्रथम चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग सरहपा नामक बौद्ध सिद्ध की रचनाओं में मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में भ्रमवश यह लिख दिया गया है कि सभी जैन चरित काव्य दोहा चौपाइयों में लिखे गए हैं। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा का धत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई। बहुत बाद में पश्चिमी अपभ्रंश में दोहा का धत्ता दिया जाने लगा था। पृथ्वीराज रासों में बहुत कम स्थलों पर इस पद्धति का प्रयोग है और विद्यापति की कीर्तिलता में 1 या 2 स्थान पर परवधी भाषा में लिखे काव्यों में चौपाई दोहों की पद्धति को ही अपनाया गया है। कबीरदास की रचनाओं में भी इस पद्धति का प्रयोग है, किंतु प्रधान रूप से कथा काव्य के लिए ही इसका उपयोग अधिक होता था। बाद में संतों के साहित्य में चौपाइयों को रमैनी कहा जाने लगा। कथा का सूत्र मिलाने के लिए भी चौपाइयों का प्रयोग किया गया है। 15वीं शताब्दी के जैन कवि कुशल लाभ ने ढोला के दोहों में कथा सूत्र की योजना के लिए इस छंद का उपयोग किया है। इस प्रकार परवर्ती हिंदी साहित्य में चौपाई दोहों वाली प्रथा भी बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षित हुई है। तुलसीदास ने दोहा चौपाइयों की शैली को अपने चरम विकास तक पहुंचा दिया। उनके पहले भी सूफी कवियों ने कथानक काव्यों के लिए इस शैली को चुना था। संभवतः संत कवियों में से किसी ने कुछ पौराणिक ढंग के उपाख्यान भी इस शैली में लिखे थे। तुलसीदास ने जब क्लेश के साथ कहा था कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निरूप ही अधम कवि निंद ही वेद पुराण, तो कुछ ऐसे उपाख्यानों की ओर ही उनका इशारा था। कहानी शायद सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्य हैं या विद्यापति की कीर्तिलता के समान प्राकृत जन गुण गान मूलक पुण्य कहानी है। तुलसीदास के पहले की 2 और पुस्तकें दोहे चौपाई की शैली में लिखी पाई गई हैं। एक तो अद्वैतवाद के खंडनार्थ लिखा हुआ भागवत दास का भेद भास्कर और दूसरा किसी चंद नामक कवि का लिखा हुआ हितोपदेश का अनुवाद 1506 ईस्वी में। ये दोनों पुस्तकें यदि सचमुच ही तुलसीदास के पहले की हैं तो सिर्फ काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से कुछ महत्व रखती हैं। अस्तु गेय पदबंध अपभ्रंश के गान करने योग्य पदों का बहुत अधिक साहित्य था। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। एक तो वह अपभ्रंश जिसकी चर्चा उन्होंने अपने व्याकरण में की है, यह साहित्यिक भाषा थी। दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश जो संभवतः लोक भाषा थी और जीवित थी। भाषा शास्त्र की दृष्टि से यह भाषा अधिक अग्रसर भाषा है। इस प्रकार की ग्राम्य अपभ्रंश भाषा में रासक डोम्बिका आदि श्रेणी की गेय रचनाएं लिखी जाती थीं। अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिला है। हिंदी के परवर्ती साहित्य में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। रासक एक छंद का भी नाम है। जान पड़ता है कि शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। संदेश रासक में 1/3 पद रासक छंद में है, परंतु पृथ्वीराज रासों में इसका बहुत कम प्रयोग है। बाद में रासक गेय पदों का नाम ही रह गया।
हिंदी में केवल वीर राजाओं के नाम पर लिखे गए रासक या रासो ही बचे हैं, बाकी काव्य लुप्त हो गए हैं। परंतु पुरानी गुजराती में अनेक लौकिक प्रेम कथानकों के राशि मिलते हैं। गेय पदों का अपभ्रंश साहित्य भी बहुत थोड़ा ही बचा है। बौद्ध सिद्धों के कुछ गेय पद बच रहे हैं, परंतु इसकी परंपरा हिंदी साहित्य में जी रही है। कबीर, सूरदास, दादू, तुलसीदास आदि महाकवियों की रचनाओं के गेय पद इसके सबूत हैं। प्राकृत पैंगलम से पता चलता है कि अपभ्रंश में और प्रकार के छंद प्रचलित थे। छप्पय, कुंडलियाँ, रोला, उल्लाला आदि छंद उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे। इन सब की परंपरा परवर्ती हिंदी साहित्य में जीवित और शक्तिशाली मिलती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रायः पूरी परंपराएं ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। शायद ही किसी प्रांतीय साहित्य में ये सारी की सारी विशेषताएं इतनी मात्रा में और इस रूप में सुरक्षित हों। यह सब देखकर यदि हिंदी को अपभ्रंश साहित्य से अभिन्न समझा जाता है तो इसे बहुत अनुचित नहीं कहा जा सकता। इन ऊपरी साहित्य रूपों को छोड़ भी दिया जाए तो इस साहित्य की प्राण धारा निर्विच्छिन्न रूप से परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवाहित होती रही है। हम आगे इस बात की विस्तृत रूप से आलोचना करने का अवसर पाएंगे। प्रकृति यही है कि इन साम्यों को देखकर यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का ही मूल रूप समझा तो ठीक ही किया है। साहित्यिक अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। पहले ही बताया गया है कि स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना उचित समझा था। उनके मत से इनका नाम पुरानी राजस्थानी या पुरानी गुजराती आदि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे केवल भेद बुद्धि ही दृढ़ होती है। साहित्यिक अपभ्रंश भाषा लगभग समूचे उत्तर भारत में एक ही थी। उनमें कुछ प्रादेशिक पुट अवश्य होते थे, पर परिनिष्ठित अपभ्रंश एक ही थी। इसी परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा को गुलेरी जी पुरानी हिंदी कहा है। उनका कहना है कि कविता की भाषा प्रायः सब जगह एक सी ही थी। जैसे नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता की भाषा ब्रज भाषा कहलाती थी, वैसे ही अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कहना अनुचित नहीं। चाहे कवि के देश काल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो, यह विचार भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। भाषा शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी आदि कहते हैं, वह इस साहित्यिक अपभ्रंश से सीधे विकसित नहीं हुई है। व्यवहार में पंजाब से बिहार तक बोली जाने वाली सभी उपभाषाओं को हिंदी कहते हैं। इसका मुख्य कारण इस विस्तृत भूभाग के निवासियों की साहित्यिक भाषा की केंद्राभिमुखी प्रवृत्ति है। गुलेरी जी इस व्यवहारिक अर्थ पर जोर देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि यह भाषा साहित्यिक अपभ्रंश हिंदी नहीं है तो ब्रज भाषा भी हिंदी नहीं है और तुलसीदास की उक्तियां भी हिंदी नहीं है। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ है। अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा पहले ही कहा गया है कि हेमचंद्राचार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। एक तो वह परिनिष्ठित अपभ्रंश जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा है और जो अपभ्रंश के अधिकांश जैन कवियों और आचार्यों की रचना में व्यवहृत हुई है। दूसरी श्रेणी की भाषा को हेमचंद्र ने ग्राम्य कहा है। इसमें रासक, डोम्बिका आदि की श्रेणी के लोक प्रचलित गेय और अभिनय काव्य लिखे जाते थे। यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई बताई जाती है। इसी में बौद्धों के पद और दोहे, प्राकृत पैंगलम में उदाहृत अधिकांश पद्य, संदेश रासक आदि रचनाएं लिखी गई हैं। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। इसकी भाषा शैली काव्यगत रियायती अधिकार, स्थापना पद्धति, छंद आदि ज्यों के त्यों परवर्ती हिंदी साहित्य में आ गए हैं। मेरा विचार है कि ये रचनाएं ही हिंदी साहित्य के विकास के प्रसंगों में विवेच्य हो सकती हैं। वस्तुतः यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती हैं।
जैन आचार्यों द्वारा लिखित साहित्य से हम काव्यों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, परंतु दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का सीधा प्रभाव नहीं मिलता। एक तो यह पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरे, इस साहित्य में एक ऐसी धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है जिसने मध्य देश के साहित्य को बहुत ही थोड़ा प्रभावित किया है। अपभ्रंश के जैन साहित्य का महत्व। फिर भी हिंदी साहित्य के अध्ययन में जैन अपभ्रंश साहित्य की सहायता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यदि 10वीं शताब्दी तक मिली हुई अपभ्रंश रचनाओं पर विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि जिस विशाल भूभाग को हमने शुरू में ही मध्य देश कहा है, उसमें लिखा हुआ साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है। उसके आधार पर हम उस विशाल और महत्वपूर्ण साहित्य के विकास का कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, जो आगे चलकर मूल मध्य देश में सूरदास, तुलसीदास, जायसी और बिहारी जैसे कवियों की रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है। 10वीं शताब्दी से पहले की जो रचनाएं निसंदिग्ध रूप से हिंदी रचनाएं मानी जाती हैं, उनमें प्रायः सभी प्रामाणिकता संदिग्ध है, और यदि किसी प्रकार उनके मूल रूप का पता लग भी जाए तो भी वे मूल मध्य देश के किनारे पर पड़े हुए प्रदेशों की रचनाएं हैं। परंतु इन जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निस्संदेह मूल रूप में और प्रमाणित रूप में सुरक्षित हैं। इसके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर जो भी प्रकाश पड़ता है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में सहायता पहुंचाती हैं और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने की कुंजी भी देती हैं। अपभ्रंश जैन रचनाओं का वर्गीकरण। अपभ्रंश में अनेक चरित्र काव्य लिखे गए थे, जिनकी परंपरा आगे चलकर हिंदी के चरित्र काव्यों में प्राप्त होती है, परंतु ये काव्य अब बहुत कम उपलब्ध होते हैं। बाण भट्ट के एक मित्र ईशान कवि थे, जो भाषा कवि अर्थात अपभ्रंश के कवि थे। पुष्पदंत ने विनय प्रकट करते हुए महापुराण में कहा है कि मैंने न तो चतुर्भुज, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोण को ही देखा है और न वाण और ईशान जैसे सुकवियों का ही अवलोकन किया है। इनमें चतुर्भुज और स्वयंभू तो अपभ्रंश के परिचित कवि हैं ही, ईशान भी अच्छे कवि रहे होंगे ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। ईशान की कोई रचना प्राप्त नहीं है। स्वयंभू अपभ्रंश के उन पुराने कवियों में से हैं जिनकी रचना उपलब्ध है। इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाओं का पता चलता है: पौमचर्यो जो रामायण है, ऋट्ठडेमीचर्यो, पंचमीचर्यो और स्वयंभू छंद। केवल अंतिम पुस्तक पूरी छपी है, 3 अध्याय, एशियाटिक सोसाइटी के नवे जर्नल 1935 ईस्वी में, और बाकी 5 अध्याय बॉम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल 1936 ईस्वी में। बाकी पुस्तकों के केवल थोड़े थोड़े अंश प्रकाशित हुए हैं। रामायण के कुछ कवित्वपूर्ण अंश राहुल जी ने काव्यधारा में प्रकाशित की हैं। वस्तुतः यही पुस्तक स्वयंभू की सर्वोत्तम रचना है। इसमें स्वयंभू की कवित्व शक्ति का बहुत सुंदर परिचय मिलता है, परंतु साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के लिए स्वयंभू छंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उदाहरण के लिए अपभ्रंश के निम्नांकित कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं: चौमुख मतलब चतुर्मुख, धुत, धनदेव, छैल, अज्जदेव, आर्यदेव, गोविंद, गोविंद, सुद्वशील, जिड़ास, वियड्ढर। इससे पता चलता है कि स्वयंभू के पहले अपभ्रंश काव्य की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा थी। जिस प्रकार 9वीं शताब्दी के पहले के अपभ्रंश साहित्य के लिए प्राकृत पेंगलम का महत्व है, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी के पहले की रचनाओं के लिए इस ग्रंथ का महत्व है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी के आसपास ही होगा, क्योंकि इन्होंने स्वयं रवि सेन की चर्चा की है और पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी इनका नाम लिया है। इन्हीं दोनों के बीच का कोई समय स्वयंभू का समय होगा। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन भी बहुत अच्छे कवि थे। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन भी बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने अपने पिता के काव्यों में अधिक अध्याय जोड़कर उन्हें बढ़ाया था। स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वोत्तम कवियों में हैं। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने: चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। इनमें चतुर्मुख पुराने हैं, परंतु इनका कोई ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। स्वयंभू ने इन्हें पदवड़िया बंद का दाता कहा है। चौमुहेण समीप्य पदवड्य
पर दुर्भाग्यवश इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। पुष्पदंत के कई ग्रंथों का पता लगा है, अधिकांश प्रकाशित भी हो गए हैं। ये 10वीं शताब्दी के मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। बहुत ही मनस्वी व्यक्ति थे, अपने को अभिमान मेरु कहते थे, है ना। कौन? पुष्पदंत। इनको ही हिंदी की भूली हुई अनुश्रुतियों में राजा मान का पुष्प कवि कहा गया है। इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, तीनों ही प्रकाशित हैं। तिष्ठिम महापुरुष गुणालंकारो, रय कुमार चरियो मतलब नाग कुमार चरित, जसहर चरियो, यशोधर चरित। तिष्ठि महापुरुष गुणालंकार। पुष्पदंत बहुत ही शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। अपने तिष्ठि महापुरुष गुणालंकारों में इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं मिल नहीं सकता। किंचान्यद्यदिहास्ति जैन चरिते नान्यत्र तद विद्यते। 10वीं शताब्दी में धनपाल नामक जैन कवि ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध चरित काव्य की रचना की थी। ये संभवतः पुष्पदंत से थोड़े पहले के हैं। इनकी रचना काफ़ी सुप्रसिद्धि पा चुकी है और भी कई जैन कवियों के लिखे चरित काव्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे करकंडू चरियु, सुदर्शन चरियु, पंजुड्ड चरियु और सुकुमाल चरियु, नेमिनाह चरियु, पुरोशल चरियु इत्यादि। इनमें से केवल करकुंड चरियु ही प्रकाशित हुआ है, बाकी अभी अप्रकाशित है। इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंदों, योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। 8वीं-9वीं सदी के जैन मर्मी कवि जोइंदू के 2 ग्रंथ परमात्म प्रकाश और योगसार दोहों में उपलब्ध हैं। इन दोहों का स्वर नाथ योगियों के स्वर से इतना अधिक मिलता है कि इनमें से अधिकांश पर से ये यदि जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह समझना कठिन हो जाएगा कि ये निर्गुण मार्गियों के दोहे नहीं हैं। भाषा, भाव, शैली आदि की दृष्टि से ये दोहे निर्गुणिया साधकों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार 10वीं शताब्दी के कवि राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा प्राप्त हुई है, जो भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से उसी श्रेणी में आती है। इन दोहों में कबीर, दादू आदि की परवर्ती दोहाबद्ध रचनाओं की परंपरा स्पष्ट होती है। हेमचंद्र के व्याकरण में तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों ने, जिनमें निश्चित रूप से जैनेतर कवियों की रचनाएं भी संग्रहित हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। इन दोहों में उस श्रेणी की श्रृंगारिक रचनाएं संग्रहित हैं जो आगे चलकर बिहारी, मतीराम, मुबारक आदि की परंपरा को समझने में सहायक है, और दूसरी ओर नीति विषयक रचनाएं हैं जो रहीम और वृंद के दोहों की परंपरा का स्मरण दिलाती है। इसके वीर रस के दोहे डिंगल की वीर परंपरा को स्पष्ट करने में सहायक हैं। इसी प्रकार जैन कवियों की चरचरी, फागु, रास आदि रचनाएं परवर्ती साहित्य के काव्य रूपों को समझने में सहायक है। संध्या भाषा या उलटवासियों की परंपरा। पहले ही बताया गया है कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अनेक बौद्ध सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन कराया था। उन्होंने उसकी भाषा को 1000 वर्ष पुरानी बंगला भाषा कहा था। बाद में डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रयत्नों से इस दिशा में और भी कार्य हुआ और नई सामग्री प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म अंतिम दिनों में मंत्र तंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान और महायान इसी जाति की साधना का प्राधान्य है। ये लोग सिद्ध कहे जाते थे। वज्रयान में इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इस समय सरहपा जो 8वीं शताब्दी के थे, शबरपा 9वीं, भूषुकपा 9वीं, लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा, दारिकपा, गुंडरिपा, कुकुरिपा, कमरिपा, कणहपा, गोरक्षपा तथा तिलोपा, शांतिपा प्रभृति सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। रचनाओं में प्रधान रूप से नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य की साधना और भिन्न भिन्न प्रकार की समाधि जन्य अवस्थाओं का वर्णन है। पदों की योजना इस प्रकार की गई है कि ऊपर से उससे कुत्सित लोक विरुद्ध अर्थ प्रकट हो या परस्पर
विरोधी अनर्थक बातें प्रतीत हो, किंतु साधना के रहस्यात्मक शब्दों की जानकारी प्राप्त होने पर साधनात्मक विशुद्ध अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार की उलटवासियों को ये लोग संध्या भाषा कहते थे। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अलंकार अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, परंतु कुछ दूसरे विद्वान इसका अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताते हैं। पंडित विधु शिखर शास्त्री ने सुझाया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। 7वीं 8वीं शताब्दी से तांत्रिक साहित्य में इस प्रकार की विचित्र भाषा का प्रचलन हो गया था। तंत्रों के साहित्य में ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनका ऊपरी अर्थ चिढ़ाने वाला और लोक मर्यादा विरोधी है, परंतु पारिभाषिक अर्थों को समझने के बाद जो अर्थ स्पष्ट होता है वह उतना चिढ़ाने वाला और धक्का मार नहीं होता। यह परंपरा नाथ योगियों की मध्यस्थता में हिंदी के निर्गुण मार्गी कवियों की रचनाओं में भी पाई जाती है। बहुत से पंडितों ने बताया है कि इन उलटवासियों और साधनात्मक रूपकों की परंपरा निर्गुण मार्गी संतों को सिद्ध कवियों के बौद्ध सिद्धों से प्राप्त हुई है, परंतु यह बात बहुत अधिक सत्य नहीं है। सन ईस्वी की 9वीं 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ नामक सिद्ध हुए, जिनकी गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। नाथपंथी अनुश्रुतियों में बताया गया है कि इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। इस 12 पंथी योग मार्ग में जालंधर और कणहपा जैसे बौद्ध कापालिक भी थे और वैष्णव, जैन और शाक्त साधक भी सम्मिलित थे। नाथपंथियों के भी 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। वड़रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में इन 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। यद्यपि संख्या 84 ही कही गई है, परंतु वास्तव में संख्या 76 या 78 से अधिक नहीं है। इसके अनेक सिद्ध वज्रयानी सिद्धों की परंपरा से अभिन्न है। दी हुई सूची से दोनों सिद्धों की तालिका का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। मीननाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ, चामरीनाथ, तंतीपा, हालीपा, केदारीपा, दोंगपा, दारीपा, विरूपा, कपाली, कमारी, कनखल, मेखल, उन्मन, कांडली, धोबी, जालंधर। सहजयानी सिद्ध में लोहिपा, लीलापा, विरूपा, डोंभिपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीड़ापा, शांतिपा, संतिपा, चमरीपा, खडपा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरिपा, थगनपा। इसी तरह से यह टोंगी है मवह, नागार्जुन, दौली, भिसाल, अचिति, चंपक, टेंटस, भुम्बरी, बागली, कंकड़पा, तूजी, कमरिपा, चरपटी, डेंगीपा, है ना। इस तरह से इतने हैं। कुल 84 दिए हुए हैं। श्री ज्ञानेश्वर चरित्र में पंडित लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर ने ज्ञाननाथ तक की गुरु परंपरा इस प्रकार बताई है। आदिनाथ तो मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ और चौरंगीनाथ। गाहिनी है नाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ। जालंधरनाथ के हैं कानफीनाथ, मैनावती, गोपीचंद की माता। इस प्रकार यदि नवनाथों, कापालिकों, ज्ञाननाथ तक के गुरु सिद्धों और वर्ण रत्नाकर के 84 नाथ सिद्धों को नाथ परंपरा में मान लिया जाए तो 14वीं शताब्दी के आरंभ होने के पूर्व लगभग 125 सिद्धों के नाम उपलब्ध होते हैं। इनमें तंत्र ग्रंथों के मानव गुरुओं का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुरुनाथ सिद्ध होंगे ही। नेपाली परंपरा के नाथ शिव के आनंद और शक्ति के प्रतीक जान पड़ते हैं। कान्ह, कन्हड़ी, करड़िपा, काल श्रीनाथ आदि एक ही सिद्ध के नाम के उच्चारण भेद से भिन्न रूप हैं। हठ योग प्रदीपिका के ढिंढड़ी सहजयानी सिद्ध ढेंढड़ और वर्ण रत्नाकर के ढेंढस एक ही सिद्ध हैं। वर्ण रत्नाकर की मेनुरा मेना या मयनामती का ही
नामांतर जान पड़ता है। काल भैरवनाथ और भैरवनाथ एक ही हो सकते हैं और नागनाथ, नागार्जुन और नागा अर्जंद एक ही व्यक्ति के नाम है। नाथ संप्रदाय और उसका साहित्य स्पष्ट है कि वज्रयानी सिद्धों के साथ इन शैव नाथपंथी सिद्धों का कभी घनिष्ठ योग था। इनकी शैली बहुत कुछ सहजयानी सिद्धों की शैली ही है। परवर्ती हिंदी साहित्य के निर्गुण मार्ग के साधक संतों ने इन्हीं नाथ सिद्धों से इस शैली को प्राप्त किया है। इस शैली को लेकर काफ़ी वितंडावाद हुआ है। इनका समय क्या है? कभी यह समय पहली दूसरी शताब्दी में, कभी 8वीं 10वीं शताब्दी में, कभी 12वीं 14वीं शताब्दी में रखा गया है। इसका कारण यह है कि गोरक्षनाथ को भिन्न भिन्न अनुश्रुतियों में उन पुराने प्रवर्तकों के साथ मिला दिया गया है जिनके संप्रदायों को गोरक्षनाथ ने अपनी 12पंथी शाखा में मिला लिया था। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र नाथ 10वीं शताब्दी से पहले अवतरित हुए थे। तिब्बती परंपरा के साथ इस तथ्य को मिलाकर देखें तो यह समय 9वीं शताब्दी के आरंभ में पड़ता है। गोरक्षनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, इसलिए उनका समय भी इसी के आसपास होगा। हिंदी में गोरक्षनाथ के नाम से प्रचलित अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सी रचनाएं संस्कृत की हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिंदी में भी गोरक्षनाथ की कई पुस्तकें पाई गई हैं। स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी में उनमें से कुछ का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन में से कराया था। डॉक्टर बर्थवाल ने अनेक प्रतियों की जांच करके इनमें से प्रथम 14 को प्रामाणिक समझा है। ज्ञान चौतीसा समय पर न मिल सकने के कारण वे प्रकाशित न करा सके। बाकी 13 पुस्तकों को उन्होंने इस संग्रह में प्रकाशित कराया था। शेष पुस्तकों के विषय में उन्होंने संदेह प्रकट किया है। सबदी गोरक्षनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है। डॉक्टर मोहन सिंह ने गोरखबोध में प्रकाशित सिद्धांतों को बहुत प्रामाणिक माना है। पर इधर हाल में प्रबोध चंद बागची ने मत्स्येंद्र नाथ के कई संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन कराया है। इन पुस्तकों में प्रकाशित प्रतिपादित सिद्धांतों से गोरखबोध में प्रकाशित सिद्धांतों का कोई साम्य नहीं है। सही बात यह है कि गोरक्षनाथ के नाम पर प्रचलित हिंदी संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। हिंदी रचनाओं की जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं वे बहुत पुरानी नहीं हैं और अधिकांश निश्चित रूप से परवर्ती हैं। सबदी अवश्य प्राचीन जान पड़ती है, पर उसके बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है। तुलसीदास ने कुछ सबदियाँ देखी अवश्य थीं, पर यह बताना कठिन है कि सबदियाँ गोरखनाथ की ही थीं अथवा अन्य निर्गुणिया संतों की। संवाद ग्रंथ गोरखनाथ के नाम पर चलने वाली पुस्तकों से ऐसा जान पड़ता है कि 2 महात्माओं के संवाद रूप में अपने दार्शनिक मत और धार्मिक विश्वास पद्धति को प्रकट करने की इस पद्धति का बहुत प्रचार नाथपंथियों ने ही किया। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पहले संवाद रूप में सिद्धांत प्रतिपादन की प्रथा थी ही नहीं, परंतु 2 साधकों के प्रश्नोत्तर रूप में सिद्धांत प्रतिपादन की जिस शैली का प्राध्यान इस पंथ के ग्रंथों में मिलता है वह पहले अपरिचित ही थी। इस पद्धति ने परवर्ती संत साहित्य को खूब प्रभावित किया था और संवाद रूप में ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे थे जिनका उद्देश्य संप्रदाय के विश्वास और मत का प्रचार था। मच्छिंद्र गोरखबोध, जिसे संक्षेप में गोरखबोध कहा जाता है, ऐसा ही संवाद ग्रंथ है। यद्यपि यह ग्रंथ गोरखनाथ का लिखा हुआ कहा जाता है, तथापि हम इसे मत्स्येंद्र नाथ के सिद्धांतों का व्याख्यापक ग्रंथ ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें गोरखनाथ प्रश्न करता है और उत्तर देने वाले मत्स्येंद्र नाथ। ऐसा विश्वास न करना ही उचित जान पड़ता है। गोरखनाथ ने स्वयं ऐसा ग्रंथ लिखा होगा। अधिक से अधिक इसे परवर्ती योगी संप्रदाय का विश्वास ख्यापक ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, बिंदु, सूरति, नीरति आदि के स्वरूप का सुंदर विवेचन किया गया है। गोरखनाथ के नाम पर जो पद मिले हैं वे कितने पुराने हैं यह बता सकना कठिन है। इनमें से कुछ अवश्य बहुत पुराने और गोरक्ष कथित हो सकते हैं, यद्यपि इनकी भाषा बहुत बदल गई है। इन पदों में कई कबीर के नाम से, कई नानक के और दादू दयाल के नाम से भी पाए गए हैं। कुछ पद लोकोक्ति का रूप धारण कर चुके हैं, कुछ का जोगीड़ा के रूप में व्यवहार हुआ है और कुछ लोक में अनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में चल पड़े हैं। इन पद्यों में यद्यपि योगियों के लिए ही उपदेश है, अतएव इनमें भी उसी प्रकार की साधना मूलक बातें
पाई जाती हैं, जो इस प्रकार की सभी रचनाओं में मिलती हैं। बहुत से पद ऐसे हैं जिनमें लेखक के नैतिक विश्वास का पता चलता है। ऐसे नैतिक विश्वास वाली रचनाएं आगे चलकर लोक में अनुभूत ज्ञान के समान चल पड़ी हैं। जिस प्रकार के ज्ञान का उपदेश इस साहित्य में किया गया है, उसमें गुरु का होना परमावश्यक माना गया है और चित्त की शुद्धता पर अधिक जोर दिया गया है। कहा गया है, मानसिक दृढ़ता के रहते कोई भी विघ्न योगी को विचलित नहीं कर सकता। काम और क्रोध में मन आसक्त न हो और चित्त की शिथिलता उसे बहकने न दे तो हंसने खेलने वालों से नाथ जी प्रसन्न ही होते हैं और ऐसे योगी के लिए लाखों अप्सराएं भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकती। हंसिबा शैलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग। हंसिबा शैलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करी रखिबा अपना चीत। हंसिबा शैलिबा धरिबा ध्यान, अहि विधि कथिबा ब्रह्म ज्ञान। हंसे से ले ना करे मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। नौ लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ऐसे मन ले योगी शैले, तब अंतरी बसे भंडारा। इन पदों में सहज जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। यद्यपि अनेक प्रकार की योगिक क्रियाओं पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है और जो लोग इन क्रियाओं को नहीं कर सकते उन पर दया और क्षोभ की भावना प्रकट की गई है। तथापि बीच बीच में ऐसे सहज जीवन का आदर्श उपस्थित किया गया है जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुकरणीय है। हबकी ना बोलिबा, ढबकी ना चालिबा, धीरे धीरे धरिबा पावम। गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भड़ंत गोरख रामम। सहजशीलवान गृही को भी गंगा जल के समान पवित्र बताया गया है। सहजशील का धरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। इन पदों में ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मध्य मांस के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया। हिंदी में पाए जाने वाले पदों में यह स्वर बहुत स्पष्ट और बलशाली हैं। इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। इसी से इस साहित्य को नीरस, लोक निर्दिष्ट और क्षयिणु बना दिया गया है। फिर भी यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत के धार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में बड़ा सहायक हुआ। इस दृढ़ कंठ स्वर ने यहाँ की धार्मिक साधना में गलद्रश्रु, भावुकता और धूलमूले को आने नहीं दिया। परवर्ती हिंदी साहित्य में चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उसका श्रेय इस साहित्य को ही है। इसलिए इस पंथ के साहित्य से परवर्ती हिंदी साहित्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। पुराने नाथ सिद्धों में से कई के नाम पर प्रचलित हिंदी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जो नाथ सिद्धों की बानियां के नाम से नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुई हैं। इनमें अजयपाल, गोपीचंद, जालंधरी पाव, मच्छिंद्रनाथ, काड़ेरी, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, घोड़ाचूली, धूधलीमल, पर्वत सिद्ध, बाल गुंदाई आदि पुराने नाथ सिद्धों की बानियां हैं, जो 12वीं शती के पूर्व हो चुके हैं। कुछ बानियों की भाषा और शैली संदेहास्पद है, पर कुछ की प्राचीनता में संदेह करने का अवकाश बहुत कम है। नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता इस प्रकार 10वीं शताब्दी तक के साहित्य में जितना जैन और बौद्ध मूलों से प्राप्त हुआ है, उतना तो बहुत कुछ विश्वसनीय है, परंतु जो नाथ साधकों के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उसकी भाषा और वक्तव्य वस्तु में कितना अंश सचमुच पुराना है। भाषा में तो बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। गोरखनाथ के नाम पर चलने वाली रचनाओं की भाषा को देखते हुए उन्हें बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता। कुछ की रचना तो बहुत बाद में हुई है, फिर भी उनमें ध्यान देने योग्य बातें हैं अवश्य। 10वीं शताब्दी तक के लोक भाषा साहित्य के मुख्य लक्षण। 10वीं शताब्दी तक के लोक भाषा के साहित्य में प्रधान रूप से ब्राह्मण मत के विरोधी संप्रदायों की लोक भाषा में निबद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं। यह पूरा का पूरा साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है और ब्राह्मण बाह्याचार, छुआछूत, कृच्छ साधना आदि पर आघात किया गया है। योग मत पर सभी संप्रदायों की आस्था थी। योग मत के बहुल प्रचार ने लोगों को सिद्धियों का प्रेमी बना दिया था।
सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं प्रचलित थीं। साधारणतः विश्वास किया जाता था मानव शरीर में 5 अत्यंत रहस्यमय वस्तुएं हैं, जिनमें से किसी एक को भी वश में कर लेने से मनुष्य को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 5 रहस्यमय वस्तु हैं मन, प्राण, शुक्र, वाक, कुंडलिनी। इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग कहते हैं, जिनके अनेक भेदोपभेद चल पड़े हैं। इनमें कई साधनाएं विकृत भी हो गईं और कई की ऐसी क्रियाओं में विश्वास करने लगी जो नैतिक दृष्टि से अत्यंत हीन स्तर की थी। इनकी प्रतिक्रिया नाथपंथी सिद्धों के सुस्पष्ट नैतिक उपदेशों से प्राप्त होती है, परंतु 10वीं शताब्दी के इन साधकों की दृष्टि मुख्य रूप से सिद्धियों पर ही निबद्ध थी। परवर्ती साहित्य में भी भक्ति आंदोलन के आने के पहले इन सिद्धियों का ही बोलबाला था। लौकिक रस का साहित्य भी इस समय लिखा अवश्य जा रहा था। संभवतः हेमचंद्र के उदाहरणों में से कई इस काल की रचनाएं हैं, परंतु उनके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। केवल इतना निश्चित है कि दोहों में और पदवड़िया बंद में लिखे चरित काव्यों में लौकिक काव्य बहुत लिखे गए थे। संदेश रासक और हेमचंद्र तथा मेरुतुंग के ग्रंथों के दोहों की परंपरा का बीजारोप इस काल में अवश्य हो गया था। अब अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।